ये क्या है, बच्चों ने क्या डाल दिया पता नहीं, क्या लिखा हुआ है इस पे। और आ गई क्या बहू? काम वगैरह का तो करती है। अरे अब तू भी क्या बातें कर रही है, क्या खा काम करती है। क्यों? सुबह झाड़ू लेके खड़ी होती है तो दोपहर तक उस झाड़ू को लेके खड़ी रहेगी, और कुछ ही नहीं। ऐसे मेरे मनपसंद की बहू नहीं आई और ना काम करती है। तेरे को तो पता है, तेरी पड़ोस में ना कौन बहू निहाल करती है सास को। हाँ, बात तो सही है। वो तो आवत आजकल की है वही। तो पण क्या फिर पूछ रही है मेरे को? तो बहू मैं तो आ ऐसे गई। पूछ रही हूँ, आपकी भी अच्छी या नहीं है बहू? सब बहू ऐसी ही होती है। चौको भाई जनाइए की है जब भी आती है बहू आ गई, काम कर लेती होगी। अरे तेरे को क्या, तेरे अभी आई नहीं। एक दिन ये बहू के पास खड़ी थी, ये बहुत मीठी चुपड़ी बातें करती है। इसको आज सही इलाज कर दिया, अब नहीं आएगी। अब आएगी तो गेट ही बंद रखूंगी इसका। ऐसे आके मेरे तो कुछ हालत पूछती नहीं, क्या हाल चाल है। बहू आ गई होगी। अरे कर दिया बहू। अरे मम्मी, आप यहाँ बैठे हो? इतनी देर से मैं अंदर ढूंढ रही थी। क्यों, क्या काम हो लो ये गया? पकड़ो, थोड़ा लहसुन छील दो, थोड़ी भाभी की भी हेल्प हो जाए। अरे तो भाभी छील लेगी, मैं ऐसे लहसुन छीलने के लिए बैठी हूँ क्या? रेस्ट करने बैठी हूँ यहाँ पे। अरे मम्मी, बुढ़ापे में यही बचा है कि लहसुन छीलना ही। अभी वो आई थी एक, वो बोल रही थी भाभी को दे दे, छील अरे लेगी वो। मम्मी प्लीज छील दो, ऐसे मत करो। आप भाभी को कितना काम है, कितना सारा खाना बनाना, इतने बर्तन साफ किए भाभी ने। वो तो मैंने थोड़ी हेल्प करवाई भाभी की। बेटा तू कैसी बातें कर रही है? क्या काम करती है वो? सुबह से लेकर शाम को तक दो चपातियां सेकती है और कुछ नाना दोना अपना करती है। और क्या करती है? अरे बस मम्मी, मेरे आप तो प्लीज कपड़े बस। धोती है और थोड़े बहुत पाँव दबा देती है रात को। क्या काम करती है वो? हे भगवान मम्मी। अरे ये क्या लिखा है इस पे? देख, ये कोई काम की चीज है क्या इसमें? अरे ये तो पापा की टेबलेट लिखी हुई है। अरे मैं कब से इसको लेके बैठी हूँ, मैं सोची कोई आप ही छील दो जल्दी से। तू क्या कर रही है? अरे मैं भाभी की हेल्प ही करवा रही हूँ मम्मी, कुछ तो उसको हेल्प अरे करो, यहाँ कितना बैठ, काम हो यहाँ जाता बैठ, है। एक बात बोलूं तेरे को। क्या बोल रहे हो? चल पहले ये तो थोड़ा लहसुन छिलवा दे मेरे को, फिर साथ में ले जाना। क्या हेल्प कर लेगी वो? बेटा तू, तेरे ससुराल में कम काम है क्या? तू आई तब से बस उसके आगे पीछे लगी रहती है। उसको ऐसे मत फालतू की मम्मी लाड आप कर। समझो थोड़ा उसको। क्या समझू? मेरे को क्या समझाएगी? उम्र से तेरे से बड़ी हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने, समझते तो हो नहीं। आई जब देखो तब पीछे पड़े रहते हो भाभी के। बेटी आती है तो माँ के पास बैठ के उसके सुख दुख की बातें सुनती है। एक ही है जो भाभी 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 लगी रहती है उसके पीछे। पता नहीं क्या कर रखा है इसके। अरे बहन क्या कर रही है? मेरी बहन ये कर रही, यही मैं कर गई। लहसुन छिल के आई है। हाँ, अरे तो तेरे भी बहू आ गई, मेरे भी बहू, तो यही काम बचे हैं। क्या और फिर करें? बोलती रहती है। पता नहीं, अपन दोनों की तो किस्मत ही फूटी हुई थी। क्या करें अब? चाय बना दो आंटी जी के लिए। अरे तो ये भी कोई बात पूछने की हुई? अब मेरे तो ये सुबह से लेके ये झाड़ू इधर इधर घूम रही है चारों तरफ। 12 बज गए, 12 बजे तक झाड़ू नहीं निकलेगी। पहले चाय बना दे 2 कप, और अच्छी सी बनाना। ठीक है, इसको रख दे, सुबह से लिए हाथ में घूम रही है। अब बर्तन तो वो बेटी आई हुई थी नीतू, उसने साफ किए हैं। पता नहीं क्या है, ऐसे झाड़ू लेके ऐसे। अरे मेरी वाली क्या भी ऐसे बताऊं, जुए होती है वो भी तेज चलती है इससे। मेरी वाली भी बहन ऐसी है, क्या करूं? अब सुबह 6:30 बजे उठी थी ये। मेरे को 6 बजे चाय चाहिए, तो ऐसे नहीं 6 बजे। मेरी वाली भी ऐसे उठती है 7 बजे। 7 बजे उठती है? हाँ। अरे मेरी बहन, तेरी तो किस्मत मेरे से ही फूटी हुई है फिर। अरे मेरी बहन शादी होने से पहले ऐसे सोचती थी मेरी किस्मत अच्छी है, बहू अच्छी आएगी, ऐसे सारे काम वो कर लेगी। पता नहीं, ये काम तो पहले भी मेरे तो ऐसे ही था, मैं ही करती थी। अब लोगों की बहू आती है, मंगोड़ी पापड़ घर में बना लेती हैं। मम्मी जी लो चाय, आंटी जी चाय। चाय ले ले। अरे तो खड़ी खड़ी क्या देख रहे हैं, काम कर ले। ये मैंने सोचा आप चाय पी लो तो मैं नहीं पी लेंगे, जा। वो गेहूं की 2 बोरियां थी, उसमें वो कीड़े लग गए, वो साफ करवाने के लिए ऊपर छत पे डलवाई थी ना, उसमें धूप दे दे थोड़ी और साफ करके अंदर नीचे ले आ उसको। खड़ी है यहाँ पे, पी लेंगे चाय। पता नहीं कैसी बना के लाई है, दिख रही है ऐसी। पीले जैसी भी है, दे रही है, नहीं देगी नहीं तो। हे भगवान, इसको चाय बनाने भी नहीं आती। नीतू को बोलूंगी, वो बना के देगी। अच्छी नहीं बनाई ना? नहीं बनाई, पर क्या करे, पीनी तो पड़ेगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे आंटी को भी काम में लगा लिया मम्मी आपने?
अरे मेरे आंटी के काम ही लिखा है किसमें में तो काम ही करेंगे और क्या। तू देके गई थी ना, लहसुन छील दो मम्मी, लहसुन छील दो। अब ये तू क्या लेके आई है धनिया? अरे मम्मी वो शाम की तैयारी कर देती हूँ ना थोड़ी सी भाभी को। अरे क्या शाम की तैयारी बेटा, तू थोड़ा रेस्ट कर ले, ससुराल में काम ही बहुत है, यहाँ तो वो कर लेगी। क्या करती है वो, है ही काम कौन सा है उसके। अरे मम्मी आप 7 बजे तो सुबह उठती है वो, फिर उठ के वो झाड़ू लेके दोपहर तक उसको लिए रखती है। आप क्यों भाभी के पीछे पड़े रहते अरे क्या पीछे, ऐसे बहुत जबान चलाने लग गई। भाभी 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 भाभी, माँ तो दिखती ही नहीं तेरे को, कितने काम करती है। अरे तो भाभी को आपने ऊपर छत पे भेजा है, वो काम करेगी तो फिर शाम के खाने में लेट हो जाएंगे मम्मी। अरे तो क्या बना लेगी, गेहूं साफ वही करेगी, मैं करूंगी क्या उसके आगे। अरे मम्मी आप आंटी के सामने तो प्लीज मत करो ऐसी बातें। अरे आंटी की क्या, आंटी की भी ऐसी ही है। अब देख तेरी तो बेटी तो सही होगी, मेरी तो बेटी भी ऐसे जबान लड़ाती है। लोगों की बेटी आती है माँ के पास बैठ के ऐसे दुख सुख की पूछती है, मेरी तो बेटी भी पता नहीं क्या भाभी भाभी। अरे इसको रख दे जा, तू चाय का कप 2 कप और बना के ला। वो बना के लाई थी ऐसे, पता नहीं काली पीली सी कैसी चाय, उसमें ना मीठा था ना अदरक थी, पानी में घोल के ले आई। अरे कोई दहेज में भी अच्छा देता तो चलो मान लेते, दहेज के लिए ना काम की ना कर्म की, कुछ भी नहीं। और मेरी वाली तो ऐसे, तेरी वाली तो वैसे सुंदर तो है, थोड़ा देख के ऐसे तो लगता है, चलो कोई बात नहीं। दहेज भी दिया था तेरे बेटे के, तो मेरे वाले के तो कुछ भी नहीं, इतना भी नहीं दिया और ये ले आई। पता नहीं वो ऐसे नीतू के पापा, वो मेरे दोस्त की बेटी रे, क्या खाक दोस्त की बेटी, कोई अच्छे सा। अरे तो मम्मी आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, कितनी अच्छी है भाभी, सारा काम संभाल रखा है और क्या नहीं दिया भाभी को, सब कुछ तो दिया है। अरे मैं तेरे को पूछ रही हूँ क्या अच्छी है बुरी है, तू होती कौन बताने वाली, मैं सास हूँ। देख वो पड़ोस में था ना शकुंतला, उसके बेटे के आया है वो सामान, तो वो बहू थी ना शकुंतला की, उससे पहले मेरे बेटे की बात चली थी सावित्री। हाँ लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ ऐसी बहू, ये भगवान वो आ जाती तो। इतनी तो सुंदर, इतना सामान आया है, इतनी बड़ी गाड़ी दी है, मैंने सुना उस गाड़ी में 8-7 लोग बैठते हैं, इतनी बड़ी महंगी गाड़ी दी है। तो मम्मी अपने घर में कमी है क्या, गाड़ी अपने घर में भी तो 2-2 खड़ी है, एक पापा की एक भैया की, क्या करोगे गाड़ियों का इतना। हे भगवान, कैसे इंची की तरह जुबान लड़ा रही है, तू बेटी है या क्या है, लड़ने आई है क्या मेरे से। अरे तो मम्मी आप क्यों भाभी के पीछे पड़े हुए हो, भाभी क्या काम नहीं करती, आपको दूसरों की बहुएं इतनी अच्छी लग रही है, आप उनके घर पे जाके देखो। अरे चुप, वो शकुंतला की बहू है ना, शकुंतला आई थी एक दिन, बीच बीच में पता नहीं बात ही बताती हूँ, भूल जाती हूँ क्या बात बता रही थी। मैं और सावित्री बात कर रहे हैं, आई तो बोल रही थी मेरी बहू 5 बजे उठती है, उठ के और गर्म पानी करके मम्मी जी नहा लो, शाम को सोते टाइम पाँव भी दबाती है और अच्छे से पूछती है। इतनी अच्छी बहू आई, सच में बहुत अच्छी बहू है। अपनी तो किस्मत ही बहन ऐसी है, क्या कर। अरे वो तो अपने मायके से बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ लाती है उस वाली तो। अरे हाँ, अपनी वाली तो कुछ नहीं लाती। शकुंतला बोल रही थी, शकुंतला अरे आंटी आप भी मम्मी के बराबर हो रहे हो, अरे आप दोनों की क्या कमी, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। अरे लक्ष्मी जैसी बहू है, उसकी कदर तेरी करना तो सीखो बेटी भी आप। काम की नहीं है। अरे यही तो बोल रही हूँ, मेरे कर्म तो चारों तरफ से फूट गए। अब मेरी तो ये बेटी भी काम की नहीं है, ये भी नहीं सुनती। अब वो शकुंतला की बहू की बातें कर रही है, अच्छी है तो है और ये अच्छी नहीं है, ना तो सुंदर है ना अच्छा वो कुछ लेके आई है, ना अच्छी साड़ियाँ लाती है, ना काम करती है, कुछ भी नहीं करती, और वो अच्छी है शकुंतला की बहू। अब क्या कहूँ मैं, ये आंटी भी आपके बराबर हो रही है। अरे शकुंतला आंटी की बहू तो आपको बहुत अच्छी लग रही है, वो पराई है जो, और जो घर में लक्ष्मी जैसी बहू है वो आपको बुरी लग रही है। बेटा सुन, शकुंतला की बहू अच्छी है, वो 5 बजे उठती है, उसकी गर्म पानी करके देती है, नहाने के लिए बोलती है, पाँव दबाती है, अच्छी है वो। हे भगवान मम्मी आप नहीं समझोगे, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, भाभी तो बोलेगी नहीं, मैं उनको कितनी बार बोल चुकी। शकुंतला आंटी की बहू अच्छी नहीं है, शकुंतला आंटी खुद अच्छी है और आप दोनों बुरे हो, इसलिए आपको बहू बुरी लग रही है। अरे जब देखो तब आप बहू की बुराई, मम्मी थोड़ी तो शर्म कर लो, आप क्या कमी है अपनी बहू में ये बताओ, जो आपको शकुंतला आंटी की बहू अच्छी लग रही है। शकुंतला आंटी से कुछ सीख लिए, कितनी बहू को प्यार से रखती है वो, कितने सम्मान देती है उसको। आपने कभी बहू का सम्मान किया, कभी प्यार से उसको बेटा कह के बुलाया। हमेशा भाभी को झिड़कते हुए बोलते हो, उसका कॉन्फिडेंस कम करते रहते हो। खुद सोचो शकुंतला आंटी कहीं भी जाती है अपनी बहू को साथ लेके जाती है, कितने प्यार से रखती है, उसके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोले तो शकुंतला आंटी सुन नहीं पाती, और आप दोनों खुद घर में होकर खुद की घर की बहू की बुराई कर रहे हो। जब खुद आप बुराई कर रहे हो तो फिर लोग तो उसको ताने देंगे, बुरा बोलेंगे ही, तो ये मम्मी घर अपना ही टूटेगा, दूसरे का नहीं टूटेगा, आप सोच लो ये।
और आंटी आप भी अच्छे से समझ लो, आप जो मम्मी की हाँ में हाँ मिला रहे हो ना, ये घर तोड़ने का काम है। बहू को प्यार और सम्मान तो चाहिए, आत्मसम्मान तो उसको चाहिए। जब आपके घर में वो है, प्यार से रखोगे तो वो बहुत प्यार से पेश आएगी, वरना फिर धीरे धीरे घर टूटने में टाइम नहीं लगेगा। उसकी भी तो जबान है, कभी तो वो बोलेगी, अभी तो वो नहीं बोल रही है। आंटी आया कुछ समझ में? हाँ बेटा सही कह रही है तू। सावित्री ये सही कह रही है, ये छोरी गलती अपन दोनों की है। तेरी बहू भी अच्छी है, मेरी बहू भी अच्छी है। आज के बाद में किसी को मत नहीं बोलना। बताएंगे अपन किसी को कुछ। नहीं कुछ ये नहीं सही बोलेंगे। बोल रही है। बुढ़ापे में वो बहू बोलने लगेगी, जुबान तो है उसके भी। शकुंतला ने कभी बुराई नहीं की ना अपनी बहू की। गूंगी थोड़ी है आपकी बहू, उसकी कभी तो जबान खुलेगी। आंटी समझ जाओ, समय रहते आप। अरे चुप रहे, समझ गए, नहीं करेंगे। मान गए ये बात कि शकुंतला की बहू अच्छी है, शकुंतला अच्छी नहीं है, तो अपन दोनों भी अच्छी बनेंगे। अब ठीक। बुराई नहीं करेंगे। हाँ। सावित्री फ्रेंड्स सही आपने है। देखा, मेरी मम्मी और आंटी को तो मैंने समझा दिया, लेकिन ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनके घर में लक्ष्मी जैसी बहू है, लेकिन वो उसके आत्मसम्मान में कमी ला देते हैं, उसको बात बात पे झिड़कते हैं, उसकी हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। जैसी भी है अपनी बहू है, उसको प्यार से रखें, उसको स्नेह दें, फिर देखना आपका घर जो है स्वर्ग जैसा रहेगा, आपका घर में खुशहाली रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।